चलिए सुनते हैं अपनी इमेज का कैदी भाग 1 की कहानी। आजकल माँ की कहीं एक बात मुझे बार बार याद आ रही है। ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, वो आपको तुरंत औकात दिखा देता है। आप जब भी कह बैठते हो चाहे दुनिया पलट जाए, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बस ईश्वर इस बोल वचन को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर वे सारे आयोजन कर देता है जिसके बीच आप ठीक वही कर बैठते हैं जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जैसे इस समय मैं अपनी जागर्स पार्क फेसिंग बालकनी में अखबार पढ़ने के बहाने बैठा हुआ सामने जॉगिंग कर रही दिया को ताड़ रहा हूँ। अब आप ही बताइए, 48 साल का इंसान जिसकी सुगंधा जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी है, एक बालिग बेटी है, उसको ऐसा करना शोभा देता है भला? पर मैं ये कर रहा हूँ। सामने फैली हरियाली को अनदेखा कर चहचहाते पक्षियों को छोड़ मेरी टीठ नज़रें बार बार दिया पर जाकर ठहर रही हैं, और जब ठहरती हैं तो भीतर अजीब सी सिरहन होती है। यकीन नहीं होता ये मैं ही हूँ। पूरी जवानी गुजर गई, मलाल है जो सुगंधा के अलावा कहीं और नज़र उठाकर देखा हो। और जब हम उम्र दोस्तों को ऐसा करते देखता था तो कितनी लानतें भेजना था। अब ये सब लानतें मुझ पर यू टर्न मार रही है। मेरे ही भीतर से दिया हाल ही में मेरे ऑफिस में जूनियर इंजीनियर अपॉइंट हुई है। उम्र पता नहीं, मगर दिखने में 25 से 26 लगती है। थोड़ी गदबदी सी, पुरानी फिल्मों की नीतू सिंह जैसी गोल चेहरा, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें जो सबसे ज़्यादा बोलती हैं। पहले तो मैंने उसको नोटिस नहीं किया, मगर जब शर्मा जी की फेयरवेल पार्टी में बालों को स्ट्रेट कर फ्लोर प्रिंट की साड़ी पहन कर आई थी तो कितनी अलग लग रही थी। उस पर माथे पर सजी बड़ी बिंदी और आंखों पर लगा चौड़ा आईलाइनर। उसे देख बिल्कुल 20 साल पहले वाली सुगंधा याद आ गई थी। तभी कुछ अटक गई थी दिल में। पास में गुजरा तो उसकी महक ने देर तक पीछा किया। उसकी खिलखिलाहट भी हाथ थाम साथ चली आई। अजीब सी मदहोशी लेकर घर लौटा था उस रात। सुबह आँख खोली तो सुगंधा ने से नज़रें नहीं मिला पाया। हालांकि कोई गुनाह नहीं था मेरा, फिर भी यह दिन बिल्कुल आम सा था, हर हफ्ते आने वाले मंगलवार की तरह। मगर फिर भी मुझे ऑफिस जाते हुए कुछ खास लग रहा था। मैंने ग्रे कलर की वो शर्ट निकाली जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। बाल रोज़ से ज़्यादा समय लगाकर बनाए। चारों ओर से घूम घुमाकर आईना देख ही रहा था कि सुगंधा ने टोक दिया, आज क्लाइंट मीटिंग है क्या? कुछ ज़्यादा ही तैयारी नहीं हो रहा है? मैं सकपका गया था। नहीं तो हाँ, लंच के बाद है, इसमें पहले वो कुछ और पूछ ले। मैं कार की चाबी उठाकर भाग खड़ा हुआ। ऑफिस जाते ही नज़रें दिया पर ठिठक गई। कुछ परेशान सी दिख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और वजह पूछ बैठा। नाइस ऑफ यू सर। बिन कहे ही सब समझ जाते हैं। वो मेरे कज़न्स पर रीझ गई, फिर रुआसा हो उठी। एक्चुअली 2 दिन के अंदर कंपनी गेस्ट हाउस खाली करना है और अब तक कोई अच्छा पीजी नहीं मिला। तभी मुझे याद आया, सामने वाले फ्लैट के मेहता जी अपने टेरेस रूम में के लिए बैचलर किराएदार ढूंढ रहे हैं। बताने की सोची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर मुँह को आने लगा। चंद पलों के अंदर मुझे एहसास हो गया कि अगर ये बला मेरे पड़ोस में आ गई तो मेरा क्या हाल होगा। कैसे संभालूंगा इन बेलगाम धड़कनों को। फिसलती नज़रों को भीतर से कोई रोकने लगा। मत बता, इसके इस अंधे कुएं में मत कूद। मगर जुबान दिल के साथ मिली भगत कर चुकी थी। दोनों एक साथ फिसल गए। परिणाम ये हुआ कि 2 दिनों बाद दिया मेरी पड़ोसन बन सामने रहने आ गई। कैसा लगता है ना जब ख्याल और हकीकत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो और आप उनमें से किसी को भी खोने से डरते हों। उस वक्त मुझे ठीक वैसा ही लग रहा था जब वो शाम को अचानक मेरे घर आ धमकी, मिठाई के डिब्बे के साथ। दरवाज़ा सुगंधा ने खोला था। नमस्ते मैम, मैं दिया सर के ऑफिस में उनकी जूनियर, उन्हीं के रेफरेंस से ये सामने वाले फ्लैट में एज ए पेंगिस्ट शिफ्ट हुई हूँ। उन्हें थैंक्स बोलने आई हूँ। वो एक सांस में बोल गई। मेरी मेहमान नवाज पत्नी ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। पिछले महीने बेटी के हॉस्टल जाने पर बुझा चेहरा एकाएक खिल गया। अरे आओ ना, और ये मैम वैम मुझे मत कहना।
दीदी कह सकती हो, भाभी कह सकती हो। मैं बौखला गया। भाभी यानी मैं इनडायरेक्टली भैया। ठीक है, तो मैं आपको दी ही कहूँगी। वैसे भी आप देखने में मेरी बड़ी दीदी जैसी ही लग रही हैं, दिया ने चहकते हुए कहा। तो मुझे भी कुछ राहत मिली। वैसे इन्होंने बताया नहीं कभी, सुगंधा ने कहा तो मेरा गला सूखने लगा। दूसरे का भला करके भूल जाना, यही तो सर की खासियत है। यू नो दी, सर को ऑफिस में सब मानते हैं। इनके जैसा प्यारा और केयरिंग सेल्फलेस इंसान आज की दुनिया में मिलना मुश्किल ही है। इस ट्रूली एक्सपीरियंस दिया ने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और मेरी भोली पत्नी मुझ पर निहाल होती रही। सच कहूँ तो उस वक्त भीतर से बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कुछ देर के लिए आई दिया रात को डिनर करके ही वापस गई और सुगंधा के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गई। कितना अच्छा लगा ना आज, बड़े दिनों बाद किसी से इतनी खुलकर बातें की। वो टेबल समेटते बोली तो मैंने बड़ी शालीनता से हूँ कहा। कैसे कहता तुम्हें भले अच्छा लगा हो, मगर मेरी तो जान पर बन गई थी। पूरा वक्त अलर्ट पर रहा कि कहीं मेरी दिली हालत आंखों या जुबान के रास्ते बाहर ना निकल पड़े। कितनी मुश्किल से उससे 2-4 बातें कर पाया। घर पर सब कैसा है, कौन कौन है, वगैरह वगैरह। कितना प्रयास करना पड़ रहा था वो सब बोलने में, और इस तरह की कोशिश इंसान को थका देती है। मुझे भी थका रहा। अब मेरी चिंता यह थी कि सुगंधा दिया से ज़्यादा मिलजुल न गांठ ले, वरना मेरे लिए विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। सुनो, वो मेरी जूनियर है। मैं नहीं चाहता पर्सनल रिलेशन बनाकर वो ऑफिस कुछ एडवांटेज ले, इसीलिए उससे थोड़ा दूर ही रहना। वैसे भी तुम्हारी आदत है बेटी, हम उम्र लड़की देखी नहीं कि उसे बेटी बनाकर गले लगा लेती हो। क्या कह रहे हो? वो मेरी बेटी कहाँ से हो गई? हमारी सोनू 18 की है और वो 35 की। मुझसे 10 साल ही तो छोटी है। 35 की? मेरा मुँह खुला रह गया। मैं तो उसे 25 की समझ गिल्ट के बोझ में दबा जा रहा था कि कैसे अपने से आधी उम्र की लड़की पर अटक गया हूँ। चलो, आज कम से कम वो बोझ तो कुछ कम हुआ। मैंने गहरी सांस भरी और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। 35 की है तो शादी क्यों नहीं की अब तक? दिखने में कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी प्यारी। फिर उसी के बारे में सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था। खूब तान कर सोया और जब बाहर बालकनी में आकर खड़ा हुआ तो सामने दिया जॉगिंग करती नजर आई। बस तब से समझो यहीं बैठा था। सुगंधा तीसरी कप चाय ले आई डांट के साथ। आज कितना चाय पियोगे? एसिडिटी हो जाएगी, अब इसके बाद नहीं मिलेगी। मैंने हड़बड़ाहट फटाफट चाय खत्म की और खड़ा हो गया। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? मूंग दाल के चिल्ले। अरे पिछले हफ्ते ही तो बने थे। वो कल दिया कह रही थी उसका बड़ा मन है खाने का, तो यानी आज वापस उसे बुला लिया। अकेली जान है बेचारी, 2-4 चीले खा लेगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? उसने पलटवार किया। अब कैसे बताता कि मेरा क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ा मूड ठीक हो सकता है और बिगड़ा पेट भी, मगर बिगड़ी नीयत का क्या कोई इलाज है दुनिया में? कुछ ही दिनों में दिया सुगंधा से इतनी घुल मिल गई कि अब तो उसे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे दिल की तरह ही मेरे घर में भी बिन बुलाए धमक पड़ती थी। मगर एक बात जो मुझे गंवारा नहीं थी वो ये कि वो मेरी प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दीदी दीदी करती हुई सुगंधा की पूंछ बनी घूमती। मुझे घर के किसी बड़े बुजुर्गों की तरह कोने में बैठा दिया जाता और सारी खुसुर पुसुर रसोई में ही चलती। मेरी ईगो हर्ट हो रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोनों मिलकर यूट्यूब से देख कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा आंख बंद कर गजल सुन रहा था। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। बंद पलकों के पीछे बैठा अक्सर बेवजह मुस्कुराहट का सबब बन रहा था। लगा जैसे कोई है कमरे में। आंखें खोली तो दिल धक से रह गया। मेरे ठीक सामने दिया खड़ी थी, मुझे एकटक देखते हुए। मैं इस लम्हे के लिए तैयार नहीं था। हड़बड़ाहट सीधा बैठ गया। सर, आपको भी गजल सुन पसंद है? यू नो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। वो खिड़की पर खड़ी हो गई और आसमान में तकते हुए गजल के साथ गुनगुनाने लगी। शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर सहज महके। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।